ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण अध्याय 43। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार श्री विष्णु के मेरे द्वारा और ऋषियों के द्वारा स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन शंभु ने समस्त ऋषियों देवताओं आदि को कृपा दृष्टि से देखकर मुझ ब्रह्मा और विष्णु का समाधान करके दक्ष से कहा, मैं जो कुछ कहता हूँ सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूँ, तो भी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं। उन चारों भक्तों में पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। उनमें पहला आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। पहले के 3 तो सामान्य श्रेणी के भक्त है, किंतु चौथा का अपना विशेष महत्व है। उन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। वह मेरा रूप माना गया है। उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं। मैं सत्य कहता हूँ। वेद वेदांत के पारगामी विद्वान ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं। जिनकी बुद्धि मंद है, वे ही ज्ञान के बिना मुझे पाने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के अधीन हुए मूढ़ मानव मुझे वेद, यज्ञ, दान, तपस्या द्वारा भी कभी नहीं पा सकते हैं। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। जगत का परम कारण रूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। सबका आत्मा ईश्वर और साक्षी हूँ। मुने अपनी त्रिगुणात्मक माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की पुष्टि, पालन और संहार करता हुआ उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस अद्वितीय केवल मुझ पर ब्रह्म परमात्मा है। मैं ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्म, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी परकीय बुद्धि कभी नहीं करता। उसी तरह मेरा भक्त प्राणी मात्र में मुझसे भिन्न नहीं देखता। मैं ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूप एक ही हैं तथा हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता, वही शांति प्राप्त करता है। वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक रहता है। दक्ष, यदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा, मेरा भक्त होकर विष्णु की निंदा करेगा, तो तुम्हें दिए हुए पूर्वोत्तर सारे शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, भगवान महेश्वर के इस सुखदायक वचन को सुनकर सब देवता मुनि को उस अवसर पर बड़ा हर्ष हुआ। कुटुंब सहित दक्ष बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव भक्ति में तत्पर हो गया। वो देवता आदि शिव को ही सर्वेश्वर जानकर भगवान शिव के भजन में लग गया। जिसने जिस प्रकार परमात्मा शंभु की स्तुति की, उसे उसी प्रकार संतुष्ट चित्त हुए शंभु ने वर दिए। प्रसन्न चित्त हुए शिव भक्त ने दक्ष शिव के ही अनुग्रह से अपना यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को तो यज्ञ भाग दिया ही, शिव को पूर्ण भाग दिया, साथ ही ब्राह्मणों को दान दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेव जी ने उस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया और दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। तदनंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट हुए। भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। जय हो। ओम नमः शिवाय।